हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मई थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। 16 से 23 मई के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये उसका वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, अपॉइंटमेंट्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो सभी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अलग अलग हैं। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में किस कोविड-19 परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया? द कोविड-19 टेस्टिंग मशीन द नेशन बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबास 6800, कोबास 6800। तो ये जो हाई वॉल्यूम और हाई क्वालिटी टेस्टिंग मशीन है, ये इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये 24 आवर्स में लगभग 1200 सैंपल को टेस्ट कर सकती है। और ये कहाँ अभी इनोग्रेट हुआ? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, न्यू दिल्ली में, डेवलप्ड बाय रॉच डायग्नोस्टिक। तो इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम क्या है? रॉच डायग्नोस्टिक। ये हाई वॉल्यूम हाई कैपेसिटी टेस्टिंग मशीन है जो कि 24 घंटे में लगभग 1200 सैंपल को टेस्ट करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ही ऑल्सो अपॉइंटेड रिसेंटली इन द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन पे उनको अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को। WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एधानोम। और हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 2, किस राज्य की पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर मिला? फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस को फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स से कनेक्ट करने के लिए तो ये मिला है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर। ये हेडगियर फेस पे ही लगाया जाता है, हेलमेट और मास्क के बीच में, बस आंखों पर नहीं लगाया जाता ये हेडगियर। तो ये दिल्ली के पुलिस को मिला है। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने वीडियो के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है? स्टेट पार्टनर विद दूरदर्शन टू प्रोवाइड स्कूल एजुकेशन थ्रू वीडियो लेक्चर्स। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये होगा ऑप्शन सी, झारखंड। तो झारखंड में स्कूल एजुकेशन को और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन के साथ टाइप किया गया है शिक्षा विभाग का। किस देश ने हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वीं जयंती पर उनके नाम पर अपनी एक सड़क का नाम रखा है? किस देश में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इज़राइल। तो इज़राइल ने अपनी एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है उनके जन्मदिन पर, 159वीं जयंती पर। उनकी जयंती कब हुई थी? 7 मई 1861। 7 मई 1861, 1861। इज़राइल से एक न्यूज़ और है। इज़राइल में अभी हाल ही में 5th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू 5th टाइम वो प्रधानमंत्री बने हैं। इज़राइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और करेंसी क्या है? शेकेल। विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्नेह पुरुष और प्रोचेस्टा स्कीम? स्नेह पुरुष और प्रोचेस्टा योजनाएं किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ये दोनों योजनाएं शुरू की गई है, स्नेह पुरुष और प्रोचेस्टा। स्नेह पुरुष क्या है? ये है माइग्रेंट लेबर को सपोर्ट करने के लिए। और प्रोचेस्टा स्कीम क्या है? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं और वेंडर्स जो चलाते हैं उनके मदद के लिए है। एक और स्कीम कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था वेस्ट बंगाल में, मातृ स्मृति स्कीम। मातृ स्मृति, मातृ स्मृति, ये भी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वेस्ट बंगाल में। जो बैरन लैंड है, जो 6000 एकड़, 5 से 6000 एकड़ में जो बैरन लैंड है, उसका यूटिलाइज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था, मातृ स्मृति स्कीम, वेस्ट बंगाल में। भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को कंप्लीटली, पूरी तरीके से संपूर्ण प्रणाली का केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस माह से संपूर्ण वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की घोषणा की है? तो कब से ये फुली ऑथराइज हो जाएगा टोटली सारे स्टेट में वन नेशन वन राशन कार्ड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2021 से। तो मार्च 2021 से भारत के सभी राष्ट्र, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में
ये शुरू हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी हाल ही में 5 स्टेट्स को और ऐड किया गया था, 12 से 17 हो गया है वन नेशन वन राशन कार्ड। जो स्टेट्स थे हाल में बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल और दमन एंड दीव। वन नेशन वन राशन कार्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स। इसके मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। विच IT हैज़ डेवलप्ड मिर HD COVID-19 इंटरैक्टिव डैशबोर्ड? MIR HD COVID-19 इंटरैक्टिव डैशबोर्ड किस IT ने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, IIT गांधीनगर। भारत सरकार ने 2022 तक कितने गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना लक्ष्य निर्धारित किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन टारगेट ऑफ हाउ मच बाय 2022? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 175 175 गीगावाट। तो सोलर पार्क, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के अंडर आएगा। तो 175 गीगावाट टारगेट रखा गया 2022 तक। ऑनलाइन शिक्षा के लिए किस कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बताया गया है? विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान? ई सामर्थ्य, ई साक्षरता, ई विद्या या फिर ई गुरुकुल? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ई विद्या। इसका पूरा नाम है PM ई विद्या, प्राइम मिनिस्टर ई विद्या। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD। और किसके साथ लॉन्च किया गया है? इसको इंक्लूड किया गया है दीक्षा पोर्टल के साथ भी। ये क्या है? मल्टी मोड एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन, रेडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, ई बुक्स के माध्यम से। ये सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अपने तरह का पहला चरण पादुका अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? चरण पादुका स्कीम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चरण पादुका स्कीम क्या है? तो जो भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगे, जो माइग्रेट लेबर्स हैं, अगर नंगे पाँव, बैरन फिट, तो उन्हें स्लीपर्स, चप्पलें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये स्कीम अपने आप में पहला एक ऐसा है चरण पादुका स्कीम। तो उन्हें स्लीपर्स प्रोवाइड कराया जाएगा जो खाली पैर, बेयर फुट जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगे, जो जाएंगे अपने राज्य को, ये उनके लिए है। मध्य प्रदेश से एक न्यूज़ और है, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट में झाबुआ में एक दीदी व्हीकल सर्विस शुरू हुआ है। दीदी व्हीकल सर्विस ये रूरल वोमेन के लिए है, जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनकी सेफ डिलीवरी के लिए और अदर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, दीदी व्हीकल सर्विस। एक और न्यूज़ हाल में कुछ दिन पहले MP में शुरू हुआ था, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में, जो संजीवनी व्हीकल, ये फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स के लिए ये शुरू हुआ था मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, संजीवनी। तो व्हीकल से उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। विच कंट्री डेवलप्ड आई फील यू एन इंटेलिजेंट ब्रेसलेट? तो आई फील यू इंटेलिजेंट ब्रेसलेट किस देश ने डेवलप किया है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर जर्मनी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली। तो इटली में सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करने के लिए ये एक हैंड ब्रेसलेट है जिस पर लिखा रहेगा आई फील यू। तो ये वहीं लॉन्च किया गया है इटली में। तो इटली टॉप 5 देश है जहाँ कोविड केसेस सबसे ज़्यादा हैं अभी भी। इटली की राजधानी क्या है? रोम, करेंसी यूरो। PM प्रधानमंत्री कौन है इटली के? ग्यूसेपे कॉन्टे। डेनमार्क के शोधकर्ताओं ने नई परजीवी कवक की खोज की है, उसका नाम है द डेनमार्क साइंटिस्ट डेवलप्ड अ न्यू पैरासाइटिक फंगस नेम्ड आफ्टर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्विटर। उसका नाम ट्विटर पे रखा गया। उसका पूरा नाम क्या है? ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। हाउ मेनी सिटीज गॉट 5 स्टार रेटिंग इन गार्बेज फ्री सिटीज लिस्ट? कचरा मुक्त शहरों की सूची में कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग्स में रखा गया है? 10, 8, 7 या फिर 6? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। तो 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग्स मिला है। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी ने ये लिस्ट रिलीज़ किया है। ये कुल 141 शहरों में ये सर्वेक्षण किया गया था। जो 6 शहर है वो कौन कौन से हैं? अंबिकापुर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर, राजकोट, राजकोट, सूरत, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, नवी मुंबई। तो 6 शहर कौन कौन से, मैं रिपीट कर देता हूँ। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, इन 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिला है कचरा मुक्त शहरों की सूची में, जो रिलीज़ किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। विच रेलवे जोन हैज़ डेवलप्ड रोबोट रेल बॉट? किस रेलवे जोन ने रेलवे डॉक्टर की सहायता हेतु रोबोट रेल बॉट का निर्माण किया है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ सेंट्रल, यानी दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बॉट का निर्माण किया है, ताकि वो डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे, मरीजों तक दवा, खाना और भी जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसको कैरी करने में सपोर्ट करेंगे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की। और भी बहुत सारे रोबोट अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे हैं। जो CSIR ने बनाया है एच कार्ड रोबोट, एम्स ने बनाया है मिलाग्रो, IIT रोपड़ ने बनाया है वार्ड बोट। तो ये सारे रोबोट हैं। इसमें कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट भी हैं जो कि कोविड केसेस में काफ़ी हेल्प करेंगे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का। Which government entity has manufactured 12,000 horsepower electric locomotive named WAG-12 recently operationalized from पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन? तो कहाँ निर्माण किया गया है? कौन सी रेलवे एंटिटी ने इसका निर्माण किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क। तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? ये है बिहार में। तो इसने अभी निर्माण किया है। तो अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट, सबसे फास्टेस्ट और हेवीएस्ट लोकोमोटिव इंजन है, जिसकी कैपेसिटी क्या है? 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 हॉर्स पावर है। ये मेक इन इंडिया के तहत जब ये शुरुआत हुआ था, ये उस समय का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था एज FDI इन रेलवे। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी ये इसका ट्रायल हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन से, जिसका नाम पहले था मुगलसराय। तो इसकी खासियत ये कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी वैगन लोकोमोटिव है जो फ्राइट ट्रेन्स को खींचेगा, और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग 6,000 टन खींच सकता है ये 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और ये किसकी सहायता से बनाया गया है? जॉइंट वेंचर है फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम, फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम, जिसमें उसका शेयर कितना है? 74%, और 26% शेयर किसका है? इंडियन रेलवे का। तो एल्स्टॉम एक फ्रेंच कंपनी है जो कि रेलवे इंजन्स और ट्रेन बनाती है। तो उसकी सहायता से ये जॉइंट वेंचर है जो बनाया गया है। ये अब तक का सबसे हेवीएस्ट, सबसे हाईएस्ट एंड लोकोमोटिव कैपेसिटी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च तत्पर प्रोग्राम? तत्पर प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो तत्पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बेसिकली ये रांची में लॉन्च किया गया है। रांची झारखंड की राजधानी, ये सिर्फ रांची में ही लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें अपने नेटिव प्लेस तक पहुंचाया जा सके। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव सुकून? किस राज्य ने एक जागरूकता अभियान सुकून शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये सुकून इनिशिएटिव शुरू किया गया। क्यों किया गया? टू बीट स्ट्रेस एंड मेंटल टेंशन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। जो भी इतने दिनों से लॉकडाउन है तो उसमें जो स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल टेंशन हो रहा है, उस चीज़ को कम करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, सुकून। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? LG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किस मंदिर के लिए पूर्ण सौरीकरण, सोलराइजेशन करने की योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर कोणार्क, सन टेम्पल कोणार्क। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कोणार्क मंदिर जो है, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, उसका पूर्ण सोलराइजेशन करने के लिए योजना का शुभारंभ किया है।
विथ विच कंपनी यूनिसेफ हैज़ पार्टनर टू सपोर्ट ई लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। ई लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स किसके साथ पार्टनरशिप किया गया है? तो वो किया गया है एयरटेल के साथ। तो ये बेसिकली किया गया है एयरटेल की जो कंपनी है एयरटेल अफ्रीका, एयरटेल अफ्रीका, ये उसके साथ टाई अप है जो कि यूनिसेफ ने किया है ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। भारत पढ़े ऑनलाइन किस विश्वविद्यालय के लिए लॉन्च किया गया है? भारत पढ़े ऑनलाइन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। विथ विच PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग NTPC has signed एग्रीमेंट फॉर वेंचरिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC और NTPC दोनों महारत्न एंटिटी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग PPE किट्स टिल डेट ऑल ओवर द वर्ल्ड? भारत की रैंकिंग क्या है टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PPE किट्स, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग 2 है। नंबर 1 पे चाइना है। तो भारत अभी तक लगभग पर डे 80 लाख PPE किट्स बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, मेड इन इंडिया PPE किट्स। 80 लाख अभी तक काफ़ी बन चुका है और 4.5 लाख PPE किट्स अभी पर डे बन रहे हैं इंडिया में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। आयुष मंत्रालय ने CSR ने मिलकर किन योगों के सत्यापन पर काम कर रही है? आयुष मिनिस्ट्री एंड CSR वर्किंग ऑन विच मेडिकल फॉर्मुलेशन? तो इसका सही जवाब होगा अश्वगंधा, मुलठी, गिलोय और आयुष 64। आयुष 64 क्या है? पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है। अश्वगंधा, मुलठी, गिलोय ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हैं। अकॉर्डिंग टू कार्बन ब्रीफ द फॉल इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया एट द एंड ऑफ मार्च 2020। तो मार्च 2020 के अंत तक भारत में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितनी गिरावट आई है? तो इसका जवाब होगा 30 मेट्रिक टन्स। हु पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल G20 मीटिंग्स? पीयूष गोयल। द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमीशन बाय डिफेंस मिनिस्टर, उसका नाम है सचेत। विच कंट्री हैज़ वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ fightchess.com? उसका सही जवाब होगा चाइना। CSIR हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूट टू डेवलप फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव COVID-19 डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन? क्या होगा इसका सही जवाब? IIIT हैदराबाद। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक वुहान डायरेक्ट डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी? इसकी लेखक ऑथर कौन है? फैंग। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ मेड मैंडेटरी फॉर डिजिटल पेमेंट इन विच सिटी? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में ये कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया गया कि डिजिटल पेमेंट ही किया जाएगा वहाँ भी। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड इनिशिएटिव समग्र शिक्षा प्रोग्राम? समग्र शिक्षा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द न्यू पॉलिटिकल मैप विच इंक्लूड लिपू लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरु अंडर इट्स टेरिटरी? तो नेपाल। तो नेपाल ने अभी एक पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया जिसमें वो लिपू लेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने टेरिटरी में दिखा रहा है। क्लब फर्स्ट, अ जयपुर बेस्ड कंपनी, हैज़ डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट सर्विस रोबोट नेम्ड सोना 1.5 एंड सोना 0.5। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड राजीव गांधी किसान न्याय योजना? छत्तीसगढ़। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव लॉन्च फॉर फार्मर वेलफेयर स्कीम? तो इसका होगा आंसर महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।